श्रीमती शशि छेत्री जी, जिन्होंने अपने पतिदेव स्वर्गीय श्री धन बहादुर छेत्री जी की एकोदश श्राद्ध के उपलक्ष्य में इस श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करवाया। और उससे भी सौभाग्य की बात मेरे लिए ये है कि पूजा दीदी जी ने मुझे अवसर दिया। दीदी जी के लिए मैं एक उनके बच्चे के समान हूँ और निरंतर दीदी जी मुझे उठाने का काम करती है। ऐसे व्यक्ति बहुत कम लोग होते हैं जो इस प्रकार की भावना रखते हैं कि हर किसी व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। तो दीदी से हमारा बड़ा प्रेम और स्नेह है। दीदी जी ने मुझे यहाँ पर आप सभी के बीच में आने का अवसर दिया, उसके लिए उस श्रद्धा को मैं प्रणाम करता हूँ और उस दिव्य आत्मा को भी मैं प्रणाम करता हूँ जिनके पुण्य के प्रताप से हम एक कथा गा पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। माताओं, सबसे पहले उन दिव्य पितरों को प्रणाम करते हैं जिन पितरों के पुण्य के प्रताप से हमें कथा गा पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। ऐसे दिव्य पितर स्वर्गीय श्री धन बहादुर छेत्री जी, बड़े भाई से हमारा बहुत बड़ा स्नेह था। भाई जी का भी एक संकल्प था कि विशाल आपको जरूर मैं व्यासपीठ पर देखना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये अवसर ऐसा आएगा कि जब भैया जी हमारे बीच में नहीं होंगे। मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मुझे सबसे ज्यादा क्षति हुई भाई जी के ना रहने से, क्योंकि उनसे मेरा बहुत गहरा संबंध था। आज भाई जी हमारे बीच में नहीं है तो उनकी आत्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। जहाँ पर भी हूँ भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। और हम आज की मधुर वेला में प्रवेश करेंगे। माताओं, शास्त्रों में लिखा है कि जिसने कभी इस वाणी से भगवान का नाम नहीं लिया उसकी वाणी किसके जैसे है? ध्यान दीजिएगा। जिसने कभी इन हाथों से सत्कर्म नहीं किए उसके हाथ किसके जैसे हैं? जिसने कभी अपने मन को भगवान पर नहीं लगाया उसके मन किसका जैसा है? अब ध्यान दे, तुम क्या कैटेगरी का वा? हस्तम पवित्रम यदि अन्नदानम, मुखम पवित्रम यदि राम नामम, हृदयम पवित्रम यदि कृष्ण ज्ञानम, पादम पवित्रम यदि तीर्थ यात्रा। ये जो इतना बड़ा शरीर हमें दिया है ये इसलिए दिया था कि इस शरीर में, इस उदर में हम भगवान की दिव्य छटा को रखें। भगवान का स्वरूप कैसा है इस बात को हम इस मन में रखें, ना कि किसी के प्रति द्वेष भावना विकार ये हमारे मन में नहीं आना चाहिए। हमारा मन तब शुद्ध है जब हमें कृष्ण के बारे में पता हो, भगवान की लीलाओं के बारे में जब हम लोग जानते हो, तब हमारा मन पवित्र माना गया। वाणी हमारी कब पवित्र मानी गई? जब हम इस वाणी से भगवान का नाम लें। ऐसा नहीं कि हम लोग क्या करने लगे, बस सुबेर शाम गाली देना, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, किसी के प्रति अपशब्द बोल रहे हैं। लेकिन इस सब का जवाब हमें कब देना है? जब हमें इस धरा को छोड़कर चले जाना है। तब भगवान ने ये जो जबान दी थी हमें, ये इसलिए दी थी कि हम इससे भगवान का नाम लें। इसलिए नहीं कि किसी से हम लड़ें झगड़ें या किसी के प्रति द्वेष भावना के विचार हम अपने मन में रखें या बोलें। ये वाणी इसलिए दी थी कि इस वाणी से हम भगवान का नाम लें। और ये जो हाथ दिए ये इसलिए दिए थे कि किसी को मारो नहीं, किसी की हत्या ना करो। ए बाबा, लोग पैसों का चक्कर में
पिताजी तक की हत्या कर दे रहे हैं। अरे ये हाथ आपको मारने के लिए नहीं दिए थे। इन हाथों की शोभा कब है, इन आंखों की सार्थकता कब है? जब इन हाथों से हम दान करें, पुण्य करें, सत्कर्म करें, तब इन हाथों की सार्थकता है। नैन दिए दर्शन करने को, नैन दिए दर्शन करने को, आँख दिए सुन ज्ञान, अब तुम कब सुमिरोगे राम। इन आंखों की सार्थकता तब तक है जब तक हम इन आंखों से भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं, नहीं तो इन आंखों की सार्थकता नहीं है। ये आंखें हमारी तब पवित्र हैं जब इन आंखों से हम भगवान की छवि को देखें कि भगवान कैसे हैं। इन कानों की सार्थकता तब तक है जब इनसे हम भगवान का नाम सुन रहे हैं, तब इन कानों की सार्थकता है। और भगवान के दर्शन करने के लिए तो उत्तराखंड से बढ़िया कोई जगह नहीं, मैं नहीं मानता। पंच बदरी पंच प्रयाग, आस्था का 10 द्वार, आस्था का 10 द्वार। पंच प्रयाग ये किचन, गंगा यमुना की धार। पंच प्रयाग ये किचन, गंगा यमुना की धार। कितना सुंदर हमारा उत्तराखंड है, जहां पर हमें इतने दिव्य स्थान हमारे हैं। तो इन आंखों से हम सत्कर्म जरूर करें, इन आंखों से हम भगवान की छवि को जरूर देखें। कैसे हैं भगवान? सच्चिदानंद रूपाया, उसके बाद तटस्थ लक्षण बतलाया। आज सबन बहुत दिव्य और भव्य कैलाश यात्रा करी, बहुत अच्छा लगा मेरे को देख के कि सब लोग जो है भगवान के प्रति इतनी निष्ठा और श्रद्धा रखते हैं। तो भगवान के 3 स्वरूप हैं, सतघन, चिदघन और आनंदघन। सबसे पहले सतघन। सत मतलब शाश्वत, तीनों कालों में जिसकी सत्ता यथावत बनी रहे वो है सत। जो आज है और कल का पता नहीं वो असत है। मां चामुंडा कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, वो सत है। जहां असत का कोई स्थान ना हो वो सत माना गया। सत कौन है? सत स्वरूप भगवान। दूसरा स्वरूप भगवान का बताया चिद स्वरूप। चिद माने ज्ञान, चिद माने प्रकाश। लीड मी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाओ। जहां अज्ञान का कोई स्थान ना हो वो ज्ञान स्वरूप। भगवान चंद्रमा में शीतलता है और सूर्य जो है हमें प्रकाश देने का काम कर रहा है। ये किसकी सरकार है? ये भगवान की सरकार है कि जो ये सब लोग समय समय पर अपना सुचारू रूप से अपना चंद्रमा में शीतलता है, इंद्रदेव जो है पानी बरसाने का काम कर रहे हैं। तो ये सब किसकी सरकार है? ये सब भगवान की सरकार। तीसरा स्वरूप भगवान का है आनंदघन। आनंद मतलब जहां दुख क्लेश का कोई स्थान ना हो, वो है आनंद। इन्ने की मिठाई खाई और वाह आनंद आ रहा है, उसको आनंद नहीं कहते। दिन का रात हो सकता है, सुबह की शाम हो सकती है, लेकिन आनंद का कोई दूसरा पर्यायवाची नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? आनंद का कोई दूसरा पर्यायवाची होता है क्या? आनंद का कोई दूसरी परिभाषा नहीं होता, कोई दूसरा पर्यायवाची उसका नहीं होता। आनंद अपने आप में विद्यमान है। जो निरंतर आनंद में हो ऐसे भगवान आनंद में है। तीनों के जो हेतु हैं ऐसे भगवान सच्चिदानंद है। अब तटस्थ लक्षण बतलाया। तटस्थ लक्षण क्या है भगवान का? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये सारा विश्व उन्हीं से स्थित है, उन्हीं से उत्पन्न है और उन्हीं में विलीन हो जाएगा।
किन में? परमात्मा में, जो समस्त विश्व का पालन, सृजन और संगारण है। ऐसे प्रभु की चरण शरण ग्रहण करने से क्या लाभ होता है? तापत्रय विनाशाय। हर व्यक्ति 3 तापों से विमुख होता रहता है, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। लेकिन प्रभु का चरणाश्रय ग्रहण करते ही ये तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं। ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम सब मिलकर प्रणिपात करते हैं। आज हम लोग भागवत में प्रवेश कर रहे हैं। भगवता प्रोक्तम भागवतम। वेद व्यास जी ने जब इसकी रचना करके भगवान श्री हरि को दिखाई तो भगवान ने कहा भाई क्या है ये? आज हम लोग आपने क्या बताने लगे? हाँ, परिचय। क्या हम बताना? परिचय। पद्म पुराण के 6 अध्याय में भगवत जी का परिचय बताया। तो नैमिषारण्य की पावन भूमि में सौनकादि 28,000 ऋषियों के मध्य सूत जी सौनकादि 28,000 ऋषियों को ये मंगलमय कथा सुना रहे हैं और 28,000 ऋषियों के मध्य सूत जी प्रधान श्रोता बनकर सभी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कैसे हैं सौनक जी? श्रोतकन चनवे हवा, ध्यान दीजिएगा, श्रोतक कैसे होने चाहिए? नैमिषे सूत मासीना मविवाद्या महामतिम कथा मृतरसास्वादा कुशला सौनको ब्रवी। कैसे हैं सौनक जी? सौनक जी कथा मृत पान करने में परम कुशल हैं। जब भगवान की कथा सुनने की बारी आती है तो वयो वृद्ध होकर और ज्ञान वृद्ध होकर वे एकदम अनभिज्ञ बन जाते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता। भगवान के सामने जब बैठो तो एकदम अनभिज्ञ बन जाओ। ऐसा नहीं कि ये बस कुछ लोग तो व्यास जी तंत है बोल लगे, तंत है बोल। ये व्यास जी ब्राह्मणों ने वेद ऐसी बना रखी थी, वैसी बना रखी थी। ऐसा नहीं। जब आपको अवसर मिला है तो वहां पर अनभिज्ञ बन जाना है, किसी की गलती नहीं निकालना। यदि तुम्हें लगता है कि वो गलती है तो उस समय उस व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। हाँ, अलग से उस व्यक्ति को बताओ कि आपने ऐसा काम किया है। तो शौनक जी कैसे हैं कि वयो वृद्ध और ज्ञान वृद्ध होने के बावजूद भी एकदम अनभिज्ञ बन जाते हैं। यही उनकी कुशलता है और यही उनकी क्षेमा। आज सूत जी को नमन करते हुए सौनकादि ऋषियों ने पूछा, अज्ञान ध्वांत विध्वंसाम कोटि सूर्य समप्रभम सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ये सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में जो अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है, ध्यान दे मेरी बात पर वाह। हम लोगों के हृदय में जो घोर अंधकार व्याप्त है, इसको दूर करने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। उस ज्ञान की प्रकाश की किरण हम लोगों के कर्ण गोरों में भी डालिए ताकि हमारा जन्म जन्मांतर का अज्ञान तिमिर ध्वस्त हो जाए। और आज हम लोग ये जानना चाहते हैं कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और विवेक को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग करते क्या हैं? क्या करते हैं वो जिससे उनके जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और विवेक की धारा प्रबल हो? ऐसा कौन सा कार्य करें भगवान?
हमारे जीवन में भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की धारा कब प्रबल होगी, कब बढ़न तुम्हारा शरीर में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि महाराज अब घोर कलिकाल आ गया है। ये कलिकाल आ गया है, इससे लोगों की आसुरी वृद्धि हो गई है। जीवश्चा सुरतांगता, हर व्यक्ति दुख क्लेश को प्राप्त हो रहा है। ऐसे व्यक्तियों का कल्याण कैसे होगा? जो संत होते हैं ना, संत जो गुरु होते हैं, वो दूसरों का जब पतन होते देखते हैं ना, पतन होते हुए देखते हैं, तो उनके मन में बड़ी करुणा और पीड़ा होती है। जो गुरु होते हैं और जो संत होते हैं, वो दूसरों के पतन से बड़े दुखी होते हैं और उत्कर्ष से प्रसन्न होते हैं। कि दूसरों की जब उत्कर्ष हो रहा हो तो उससे वो प्रसन्न होते हैं। और जो ये साधुता का लक्षण है, ये गुरु जी का लक्षण है। और जो असाधु पुरुष होता है वो क्या करता है कि दूसरे के उत्कर्ष से वो परेशान होता है। किसी की मान बढ़ाई जहां देखी कि उसको वो कीड़ा काटना प्रारंभ कर देता है कि भैया पहले इसके पैर काट दो। और जहां उसका अपकर्ष देखा वहां उसको बड़ी खुशी होती है कि हाँ अब ठीक है। ये असाधुता पुरुष की पहचान है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें दूसरों के उत्कर्ष से प्रसन्न होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने घर में अंधेरा है कोई बात नहीं, लेकिन भैया पड़ोसी घर में लाइट क्यों जल रही है? यदि ये विचार आपके मन में आएंगे तो आप भागवत सुनने के अधिकारी नहीं हैं। अपने मन को पहले पवित्र करना पड़ेगा। इसलिए सौनकादि 28,000 ऋषि चिंता कर रहे हैं कि किस बात की? कि महाराज घोर कलिकाल आ गया है, लोगों की आसुरी वृत्ति बढ़ती जा रही है। ऐसे जीवों का कल्याण कैसे होगा? अतः कृपा करके मंगल का भी जो मंगल करने वाला हो, सुंदरतम साधन हो, वो कृपा करके बताइए। बहुत कठिन नहीं। सौनकादि ऋषि क्या कह रहे हैं सूर्य से कि कोई सरलतम साधन बताओ कलिकाल में। कठिन मार्ग, कठिन रास्ते में कलिकाल का व्यक्ति जाना नहीं चाहता। बस एक दिन में अमीर कहना ही होना, वो वाला मंत्र में बताओ। ये एक दिन में हमने आसमान में कैसे पूछना है वो हमें बताओ, एक दिन में बस। तो ऐसा कोई शॉर्टकट तरीका बताइए जिससे हमारे जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और विवेक की जागृति हो। दूसरों के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। और यहां सौनकादि ऋषि पूछ रहे हैं कि प्रभु ऐसा कौन सा साधन किया जाए जिससे ये कलिकाल में जो है मानव आसुरी वृत्ति को प्रवेश ना हो। ऐसा कौन सा सरलतम काम हमें करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की धारा प्रबल हो। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेया पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य शाश्वत और सरलतम साधन जो आप समझते हो वो अधुना वद कृपया करके हमें अभी बताइए। जो सरलतम साधन आप समझते हो सूर्य महाराज, वो हमें बताइए। और देखिए जो अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हैं उनके लिए वो ध्यान दीजिएगा। सूर्य जी सौनकादि ऋषि पूछ रहे हैं कि हमें सरलतम जो साधन है कलिकाल में भगवान को प्राप्त करने का वो बताइए। तो यहां से सूर्य जी क्या बोल रहे हैं कि भैया मेरे से ही क्यों पूछ रहे हो? क्यों पूछ रहे हो मेरे से?
सोनकाद ऋषि कह रहे हैं कि प्रभु आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि आप गुरु कृपा पात्र हैं। क्या बोल रहे हो कि आप पर जो है भगवान गुरुदेव की परम छत्र छाया है, इसलिए हम तुमसे पूछ रहे हैं कि ऐसा कलिकाल में कोई सरलतम साधन बताओ। और हमारे बीच में मेरी गुरु माँ पहुंची है, आपको बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। इस अबोध बालक को आप आशीर्वाद देने पहुंचे। मैं कृतार्थ हो गया माँ के दर्शन करके। हमारे गुरु जी की भी माँ है, और सिर्फ मेरे एक निवेदन से गुरु माँ मुझे आशीर्वाद देने आई, और मैं इस व्यासपीठ से माँ के चरणों में प्रणाम करता हूँ और वंदन करता हूँ। भगवान से आपकी मंगलमय की कामना करता हूँ, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही कामना करता हूँ। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वेद व्यास भगवान की जय। तो क्या पूछ रहे हैं सूर्य जी? सोनकाद अट्ठा से जा ऋषि सूर्य जी से पूछ रहे हैं कि इस कलिकाल में कोई सरलतम साधन बताओ, जो हर मनुष्य आजकल चाहता है कि शॉर्टकट कोई तरीका बताओ पंडित जी, कि जिससे जो है हम एक रात में अमीर बन जाएं, करोड़पति बन जाएं। अरे ये ऐसा नहीं होने वाला भैया। जो हमारे भाग्य में लिखा होगा समय से पहले और भाग्य से ज्यादा हमें नहीं मिलेगा। जब जिस कार्य नहीं होना होगा वो समय पर ही होगा, इसलिए ये ज्यादा हबर तबर ना करो। इसको ज्यादा हाथ फैलाने से भी कोई फायदा नहीं। काम ने अपने समय पर होना है। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव की बड़ी कृपा आप पर है, इसलिए आप उस सुंदरतम साधन हमें बताओ। किसी को चिंतामणि मिल जाए ना, चिंतामणि, तो उसके नीचे जिस बात का चिंतन करो वो वस्तु तुम्हें प्रदान कर देती है। उससे बड़ा भी चमत्कार उस कल्प वृक्ष का है। उस पर जो कल्पना करो तो तुम्हें स्वर्ग की संपत्ति को भी लाकर कर देता है। स्वर्ग की संपत्ति भी तुम्हें कल्प वृक्ष दे सकता है। लेकिन उस कल्प वृक्ष से और चिंतामणि से आप ये चाहो कि हमें तत्वबोध करवा दें, हमें ब्रह्म ज्ञान करवा दें, हमें भागवत साक्षात्कार करवा दें, तो ये उसकी सामर्थ्य की बात नहीं है। यदि सामर्थ्य किसी में है तो वो किस में है? वो गुरुदेव की छत्र छाया में है। लौकिक प्रवृत्ति भौतिक वस्तु दे सकती है आपको, लेकिन उस परम तत्व को देना उसके बस की बात नहीं है। ये यदि सामर्थ्य है, लोक और परलोक कुछ भी मांग लो, ये किसकी कृपा करुणामय में है? सिर्फ गुरुदेव भगवान की कृपा में है। ये सिर्फ गुरुदेव की छत्र छाया से प्राप्त हो सकता है। इसलिए प्रभु आप क्या करो, आपके पास गुरुदेव भगवान की छत्र छाया है, इसलिए हमें वो साधन बताओ। चिंता मणिर्लोक सुखदम सुरद्रो लोकशम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरुदेव के अनुग्रह से क्या नहीं हो सकता है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। तो ये सूजी आप पर गुरुदेव की बड़ी कृपा है। जैसे पूजा दीदी जी की कृपा किस पर है? सुमित पर। आहा, दीदी का पूरा वरदहस्त उस बालक पर है, और उसके सारे काम सिर्फ वो नाते हैं। दीदी की कृपा नहीं, उसकी श्रद्धा और उसका विश्वास। पूज्य दीदी जी अगर उस बालक को ऐसे कहेगी भैया खड़े रहना है, तो वो खड़ा ही रहता है।
ऐसी श्रद्धा और अटल विश्वास मैं भी सच कहूं व्यासपीठ से तो मैंने कभी नहीं देखी भाई। हम लोगों को गुरुदेव 4 काम बता देते हैं तो हम 5वें काम में बोलते हैं गुरुजी मेरे कमर में दर्द हो गया, रुक जाइए 1 मिनट, आधा घंटा रुक जाइए। लेकिन उस बालक की जो मैंने श्रद्धा देखी, विश्वास देखा, मेरा मन भी पिघल गया भाई। भगवान राम जी में इतनी शक्ति नहीं थी, उनके नाम में शक्ति थी। वैसे ही दीदी जी की भी दीदी जी की जो भाव उस बच्चे के प्रति हैं वो बड़े अद्भुत हैं, वो बड़े सुंदर हैं। पूरा दीदी का वरदस्त उस बालक पर रहता है। तो उसी प्रकार सूत जी पर भी क्या है, गुरुदेव भगवान की छत्र छाया है। तो क्या है ये सोनकादि ऋषियों, मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं, मैं तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार आज सुना रहा हूं। जब किसी को कोई कीमती वस्तु दो ना तो बता देना चाहिए कि भैया ये कीमती वस्तु है, इसको खोना नहीं, पहले सावधान करना चाहिए। इसलिए क्या करो, मैं तुम्हें कीमती वस्तु दे रहा हूं, उसको खोना नहीं, उसको संभाल कर रखना। भक्त्यो गवर्धनम यच्चा कृष्ण संतोष हेतुकम तदहं ते विधास्यामि सावधाना तया शृणु। सावधान होकर सुनना, क्योंकि ये कोई ऐसी वैसी वस्तु मैं तुम्हें प्रदान नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत कीमती वस्तु तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। लेकिन गुरुजी भी उसी को शिक्षा देते हैं। गुरुजी पहले देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मेरी बात पर मनन कर रहा है, चिंतन कर रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि बस यहां से सुना और यहां से बाहर, वैसा नहीं। यहां से सुनकर मन में उतारना है। श्रोताओं के बारे में बताऊंगा कि श्रोता कति प्रकार का होना, लेकिन आज समय का थोड़ा अभाव है, कथा को समय तक ले जाना है। इसलिए सौनकादि ऋषियों ने पूछा गुरुदेव वो हमें बताइए। उन्होंने कहा कि मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हें आज समस्त शास्त्रों का सार बता रहा हूं। इसलिए क्या करो, तुम बड़े प्रेम से, बड़े प्रेम भाव से इसको सुनो। इसलिए अपेक्षा भाव से नहीं, बड़े प्रेम से इसे सुनो। ये जो संसार है ना, संसार क्या अर्थ है संसार का? संसरति इति संसारा। ये संसार सरकता जा रहा है, सरकता जा रहा है। हम लोग 50 प्रयास भी करेंगे ना इसको रोकने के लिए, ये रुकेगा नहीं। हमारे तुम्हारे कहने से रुकेगा क्या? नहीं। संसरति इति संसारा, ये सरकता जा रहा है। ऐसे ही ये संसार, जैसे गंगा प्राचीन है, नित्य नवीन है और नित्य प्रवाहमान है, चलती रह रही है ना। रोक सकते हैं क्या गंगा जी? नहीं रोक सकते। वैसे ही ये संसार है, ये नया नया सृजन हो रहा है तो संगार भी हो रहा है। लोग जन्म ले रहे हैं तो मर भी रहे हैं, निर्माण भी हो रहा है तो ध्वस्त भी हो रहे हैं। नदी मुबयादु बायाम, दोनों ओर बहने वाली नदी की ये माया है। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। संसार में सभी व्यक्ति काल के ब्याल का ग्रास बने बैठे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग सभी जो है काल के ब्याल का ग्रास बने बैठे हैं। कब काल रूपी मां सर्प हमको घटक ले, ये किसी को नहीं पता। पता तुम लोग? किसी को पता है मैंने कब मरना?
सब लोग काल के ग्रास बने बैठे हैं, कब किसका नंबर है ये किसी को पता नहीं। इसलिए इसका नाम है मृत्युलोक। सभी मरण धर्म प्राणी हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है सब जानते हैं इस बात को, अनभिज्ञ नहीं है, सब जानते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को आते जाते हुए देख रहे हैं। तो सब जानते हैं इस बात को कि हमने एक न एक दिन जाना है, पर इस बात पर विचार कोई नहीं कर रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अनेकों को देखते हुए देख रहे हैं कि कोई आ रहा है जा रहा है, लेकिन मृत्यु पर विचार नहीं कर रहा है कि हमारा भी नंबर आने वाला है। मृत्यु से कौन बचा रहेगा? देखा, मृत्यु पर विचार क्यों नहीं कर दूं? कौन नहीं करता है मृत्यु पर विचार? आपके बीच में कोई व्यक्ति आ जाए और आपको धक्का मार के हटा दे, तो कि तो वो आपके बारे में जानता नहीं कि आपकी छवि क्या है, और कि तो बहुत बड़े नेता का हाथ उसके ऊपर है, जो उसने सब, अरे होगा जो भी होगा, पहले हट जा भाई, मुझे बैठने दे। तो ऐसे लोग मृत्यु पर विचार नहीं करते। और एक वो लोग विचार नहीं करते जिन्हें पता है, जो भगवान को नाम जपण लगे, जो भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, उनको पता है कि हमें परमात्मा की प्राप्ति होनी है, हमें उस लोक में जाना है। और जो ये सोचने लगे, जो ऐसे सोच रहे हैं कि भैया मुझे तो मरना ही नहीं है, जब मरना नहीं है तो क्या करूं, मैं भगवान का नाम क्यों लूं? भगवान का नाम भी हर कोई नहीं ले सकता। एक माता जी थी, माता जी ने कभी अपने जीवन में सत्कर्म नहीं करा, कभी नहीं, कभी भगवान का नाम नहीं लिया। एक ऐसा समय आया कि माता जी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, तो बच्चे जो है भागवत सुनकर आए, कहा मां तुम मरने वाली हो, भगवान का नाम लो, राम राम बोलो। तो मां क्या कह रही है, बेटा मेरे से बोला नहीं जाता। कह रहे मां तू बोल तो रही है, कैसे बोलेगी? कि ना बेटा मेरे से बोला ही नहीं जाता। कह रहे 2 अक्षर का नाम तो है, राम राम तो बोल ले। कि ना मां, ना बेटा मेरे से बोला नहीं जाता। मां इतना सारा तो बोल रही है, तू कह रही मेरे से राम राम नहीं बोला जा रहा। हाँ बेटा मेरे से नहीं बोला जा रहा। एक दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा भाई एक काम करो, सब पीछे हट जाओ, मैं बुलवाता हूं मां से नाम लो। उल्टा सुल्टा कैसे बोले, बुलवाना ही तो है। उन्होंने कहा हाँ भाई आ जाओ। उन्होंने कहा दादी एक बात बताओ, तू क्या नहीं बोल सकती? भाई अगर मैं ऐसा पूछूंगा कि दादी तू क्या नहीं बोल सकती, तो दादी ऐसा बोलेगी कि राम राम नहीं बोल सकती बेटा। तो उसने कहा दादी तू क्या नहीं बोल सकती? दादी कह रही बेटा जो तू बुलवाना चाहे मैं वो ही नहीं बोल सकती, जो तू बुलवाना चाह रहा है मैं वो नहीं बोल सकती। बताओ, भगवान का नाम राम भी हर कोई व्यक्ति नहीं ले सकता। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने जीवन में इस मृत्यु लोक में जन्म लिया और भगवान का नाम लेना हम भूल गए। इस लोक में जब हम आए थे, हमने कहा था परमात्मा हम तुम्हारा गुणगान करेंगे, हम तुम्हारा इस कीर्तन करेंगे, लेकिन हम वो सारी बातें भूल गए। हम सारी बातें भूल गए और हम उस परमात्मा को भी भूल गए। देखो परमात्मा ने, भगवान ने आपको 4 बार घंटी बजाई कि भैया तुम्हारा अंतिम समय आ गया, मेरा नाम ले लो। लेकिन अरे ना ना, भगवान ने सबसे पहले हमारे बाल सफेद कर दिए कि भैया तुम जाने वाले हो, अपना कोई साधन कर लो, मेरा नाम ले लो, मेरा जप कर लो, अब तो करो।
हमने डाई करवा ली। हम भूल गए कि ये भगवान का संदेशा है। हमने उन बालों पर डाई करवा ली। दोबारा भगवान ने हमारे कान फोड़ दिए। हमें कम सुनाई देने लग गया। लेकिन हम ये भूल गए कि भगवान का संदेशा है कि भैया अब तो कम से कम मेरा नाम ले लो, अब तो तुम जाने वाले हो। लेकिन हमने क्या करा, वहां मशीन लगवा दी। अरे मेरे जरा थोड़ा कान कम हुए पंडित जी। नहीं, वो तुम्हारे लिए एक बुलावा है। भगवान कह रहे हैं कि भैया अब तो मेरा नाम ले लो यार। तीसरी बार भगवान ने जब घंटी बजाई तो हमें आंखों से भी कम दिखाई देने लग गया कि कम से कम अब तो भगवान का नाम ले लो। लेकिन नहीं, हमने आंखें खुलवा दी भाई, चश्मे लगा दिए फर्स्ट क्लास। आहा, आनंद आ रहा है पंडित जी। दो लेंस लगा दिए पंडित जी, पहले से ज्यादा अच्छा दिख रहा है अब। जबकि वो बुलावा था भगवान का कि क्या करो, हे मानव अब तेरा समय आने वाला है, तू मेरा नाम ले ले। लेकिन हम तो उसको भी भूल गए। चौथी बार जब भगवान ने घंटी बजाई तो हम चलने में असमर्थ हो गए कि भैया अब तो चल भी नहीं पा रहा है, अरे अब तो नाम ले ले। हमने कहा अच्छा, आजकल एक नई नई मशीन आ रही भाई, व्यक्ति उसमें भी चल पा रहा है। बस गोविंदाय नमो नमः। हम भूल गए कि ये भगवान का संदेशा है। हम उस बात को भी भूल गए। नातियों ने दादी को लट्ठी पकड़ाई, दादी इसके सारे चल ले, तो राम नाम नहीं करना इसको। वो भगवान का संदेश है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वेद व्यास भगवान की जय। तो यहां सूजी क्या कह रहे हैं कि देखा, हमको सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगती है? मृत्यु से। मरना कोई नहीं चाहता। मरना चाहता है क्या? मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन मरने से ज्यादा डर किसका है? मौत का। भाई परीक्षित को पता चल गया कि मैं आज से 7 दिन बाद मरने वाला हूं। अगर पता ना चलता ना, 7 दिन बड़े प्रेम से कट जाते। पता चलने पर देखो उसकी मनस्थिति बिगड़ गई कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। सब राजपाट छोड़कर चल दिए महाराज। भगवान की बड़ी कृपा है हम लोगों पर, जो हमको पता नहीं कि हम कब मरेंगे। किसी व्यक्ति को अगर डॉक्टर बता देना कि भैया तूने 5 दिन बाद मरना है, तो तैन 3 दिन में मर जाना, ये निश्चित है। वो 3 दिन में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मरने से ज्यादा मौत का भय है। आदमी मौत से डरता है कि नहीं, मुझे नहीं मरना चाहिए। 100 साल की जो हमारी माता भी होगी, उसको भी बोलेंगे भैया मर जा। वो भी यही चेष्टा करते कि मैं 2 साल और रुक जाऊं। इसलिए मरने से ज्यादा मौत का भय हर प्राणी को भयक्रांत करके रखता है। इसलिए उस व्यक्ति की मनस्थिति खराब हो जाती है जब वो ये जानता है कि मैं मरने वाला हूं। इसलिए उस मौत के भय को मिटाने के लिए श्रीमद् भागवत का प्रादुर्भाव हुआ है। किसको? कि जो हम जो मौत से डर रहे हैं ना, उस मौत के भय को मिटाने के लिए। देखो पहले दिन की कथा आपके समझ में आ गई तो 7वें दिन की समझ में। मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हारे समझ में भी हो कि नहीं? शुद्ध में पकड़ लगी। समझ में आ रहा है आपको? आवाज प्रॉपर आ रही है ना आपको? बोल वेद व्यास भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो जो ये मौत का भय है, जो हर प्राणी को भयक्रांत करके रखता है, इस मौत के भय को मिटाने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रादुर्भाव हुआ। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम
कलोकीरेण भासितम्। भगवान वेदव्यास सुखदेव जी महाराज जी ने इसी श्रीमद् भागवत महापुराण को राजा परीक्षित को श्रवण करा के उससे मौत का भय मिटा दिया और अभय प्रदान करा दिया। तो मौत के भय को मिटाने के लिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करना परम आवश्यक है। अच्छा, आपके मन में एक विचार आएगा कि देखो श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने से क्या फायदा। अभी भाई जी भी न्यूज चैनल वाले मुझे मिले थे, उन्होंने भी मेरे से एक ही प्रश्न पूछा गंगा के तट पर कि भाई जी एक बात बताओ कि भागवत क्या है, क्या होता है इससे। तो मैंने कहा भाई एक बात बताओ, इस समय हम क्या कर रहे हैं। बोला हम क्या कर रहे हैं, हम जल भर रहे हैं। मैंने कहा जल भरने के साथ साथ कुछ काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, गोता भी लगा रहे हैं। बोला हाँ पंडित जी वो तो है। तो मैंने कहा गोता लगाने से क्या होता है। अभी आपने नदी में स्नान करा, सब लोगों ने जितने भी गए थे, क्या हुआ, हमारे तन की शुद्धि हुई। ये हमारा जो शरीर है, इस तन की शुद्धि के लिए हमने मां गंगा में स्नान करा। लेकिन मन की शुद्धि हुई क्या। ये भगवान, मन में तो इतना पाप भरी हूं कि पड़ोसी का बुरा कब होगा। बस अपना सुख से परेशान नहीं, अपना दुख से परेशान नहीं, बस पड़ोसी के घर में लाइट नहीं चैन जगी, उसके घर में लाइट नहीं जलनी चाहिए, तो तब फिर आपका कोई फायदा नहीं। गंगा जी में क्या, उसके बावजूद तो आप 4 धाम यात्रा पे चले जाओ, जहां मर्जी आपकी वहां चले जाओ, लेकिन नहीं, मन को पहले पवित्र करना। और मन पवित्र कब होगा। एतस्मात् परम किंचिन मना शुद्धे न विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लवे। वेदव्यास जी कह रहे हैं कि देखो जैसे आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है ना, बहुत गर्मी पड़ रही है और दूर दूर से लोग आते हैं कि चलो भैया गंगा जी में स्नान करते हैं। और गंगा जी में स्नान करने से तरोताजा हो जाते हैं। बोला भैया बड़ा आनंद आ गया, मजा आ गया। धूल मिट्टी जो भी लगी थी शरीर में वो सब साफ हो जाते हैं। किसमें, गंगा में स्नान करने से। लेकिन तन की शुद्धि की अपेक्षा मन की शुद्धि ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। तन की शुद्धि की अपेक्षा मन की शुद्धि ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई। तो धूल मिट्टी कीचड़ जो भी हमारे शरीर में लगा होता है वो सब साफ हो जाते हैं। किसके, मां गंगा में स्नान करने से। और श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा में गोता लगाने से मन के मलस्त दूर हो जाते हैं। हमारे जो मन में मलस्त होते हैं, कलमशम जो पाप हैं हमारे मन में जो अंदर रखे हुए दूसरों के प्रति, वो सब शांत हो जाते हैं। किसमें, भागवत के श्रवण करने से। तो मन के जो संताप हैं वो सब साफ हो जाते हैं। इससे भीतर की गर्मी बाहर की गर्मी की अपेक्षा ज्यादा खतरनाक होती है। बाहर से अगर किसी को गर्म हो रहा होगा तो चल जाएगा, और बाहर से अंदर से अगर गर्म हो रहा होगा तो पीलिया हो जाएगा उस व्यक्ति को। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। इसलिए अंदर की गर्मी ज्यादा खतरनाक होती है बाहर की गर्मी की अपेक्षा। तो तन की शुद्धि के लिए आप बढ़िया बढ़िया साबुन लगा सकते हैं, है ना। लेकिन मन की शुद्धि के लिए आपको हर बाजार में साबुन उपलब्ध नहीं होगा, हर जगह वो सुविधा नहीं मिलेगी
उसके लिए तो यही ज्ञान गंगा है, जो आपके सारे पापों को प्रक्षालित करके शुद्ध कर देती है। गोपी गीत में भी यही बात कही गई। क्या कहा गया गोपी गीत में? क्या कहा गया कि गोविंद का रसास्वादन कैसा है? तप्त जीवनम, तपे हुए प्राणी को भी शीतलता देता है गोविंद की कथा। कलमशम, हमारे जो अंदर के संताप हैं वो इस ज्ञान गंगा से समाप्त हो जाते हैं। और जितने भी कलमश हमारे शरीर में होते हैं, धूल मिट्टी भी शरीर की साफ होती है और कलमश भी सारे साफ हो जाते हैं। और भागवत ज्ञान गंगा का श्रवण करने से मन के मलस्त दूर हो जाते हैं। संसार कर दमालेपा प्रक्षालन पठीयसे, संसार का जो एक करदम हमारे शरीर पर लगा होता है ये सब साफ हो जाते हैं। कब? ज्ञान गंगा का श्रवण करने से मन को शीतलता भी प्राप्त होती है और तन की भी शुद्धि होती है। तो भगवान को कौन पा सकता है? ध्यान रखिएगा, भगवान को कौन पा सकता है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। तो जिसका मन निर्मल हो वो भगवान को पा सकता है। आपके मन में अगर विकार भरा हुआ है तो आप भगवान को नहीं पा सकते। भगवान का स्मरण करने से दोनों काम हो जाते हैं। सव्वायाभ्यंतर शुचि, बाह्य शुद्धि शारीरिक की और अभ्यंतर शुद्धि मानसिक की। यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सव्वायाभ्यंतर शुचि। भगवान का स्मरण करने से बाह्य और अभ्यंतर दोनों की शुद्धि हो जाती है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो इस भागवत की ज्ञान गंगा की क्या महिमा गाई जाए। सुखदेव जी सुनाने के लिए गंगा के तट पर उपस्थित हुए परीक्षित के सन्मुख कि परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्तुते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वैवा देवास्तत्र समागमन। देखो श्रीमद् भागवत की क्या महिमा है। देखो कि जैसी सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को इस कथा को सुनाने के लिए गंगा के तट पर उपस्थित हुए, वैसे ही स्वर्ग के देवता अमृत का कलश लेकर आ गए। ध्यान दीजिएगा, देखो कितनी महत्वपूर्ण ये ज्ञान गंगा। छुई बात तुम हमेशा घर में लगाना, लेकिन तैसे क्या होने वाला बोली क्या ले तुकन लगी। ये सब बातें घर में होगी भाई। यहां पर
एक दूसरे से भी बात नहीं करनी। भगवान की कथा को सुनना है। तो जैसे ही स्वर्ग के देवताओं ने सुना कि गंगा के तट पर श्रीमद् भागवत का आयोजन किया जा रहा है, सुधा कुंभम गृहीत्वा देवास्तत्र समागमन, सारे स्वर्ग के जितने भी देवता थे अमृत का कलश लेकर आ गए और सुखदेव जी को प्रणाम करके बोले, महाराज हमने जैसे ही सुना कि राजा परीक्षित आज से 7वें दिन बाद मरने वाले हैं, तो हम ये कलश लेकर आ रहे हैं। एक काम करिए, इस कलश को परीक्षित जी को पिला दीजिए, उनका मरने का डर जो है वो दूर हो जाएगा। और उस ज्ञान गंगा को हमें परोसिए जो आप परीक्षित को सुनाना चाहते हैं। सूर्य को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार एक बात बताओ, आए दिन लोग मरते रहते हैं, लेकिन आज से पहले तो देवता का स्वर्ग का अमृत कलश लेकर नहीं आए। समझ कितना महत्वपूर्ण माना गया। आज ऐसी क्या बात हो गई कि जो है देवताओं ने जैसे ही सुना कि ये गंगा के तट पर ये ज्ञान गंगा प्रारंभ हो रही है और वो उस अमृत कलश को लेकर आ गए। ऐसी क्या विशेषता है भाई ज्ञान गंगा की? ऐसी क्या विशेषता है इस भागवत की कि जो है देवता भी जो है आज अमृत का कलश लेकर आ गए। आज तक तो कभी देवता किसी के लिए जो मरने वाला हो उसके लिए कभी अमृत का कलश लेकर आए? सुने तुम उनका सुना है? नहीं। सुखदेव जी कह रहे हैं कि आज ऐसी क्या बात हो गई कि जो ये अमृत का कलश लेकर आ गए। बड़े आसानी से कह रहे हैं कि गुरुदेव ये परीक्षित को पिला दीजिए, इससे मरने का भय दूर हो जाएगा और ये ज्ञान गंगा हमें प्राप्त करवाइए। देखो, गरुड़ की मां वनिति देवी कद्रू के जाल में फंस करके दासी बन गई। ध्यान दीजिएगा, जब सुखदेव ने कहा कि भाई आज ऐसी क्या बात हो गई कि जो देवता आज अपना स्वर्ण का कलश लेकर जो है यहां पर उपस्थित है, तब सुखदेव कह रहे हैं कि गरुड़ की मां वनिति देवी कद्रू के जाल में फंस करके दासी बन गई थी। और गरुड़ ने कहा, मां आपका बेटा गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है, भगवान विष्णु को अपने सर पर धर के चलता है। मैं तुम्हें दासता से होते हुए देखना नहीं चाहता। महाभारत की बड़ी लंबी चौड़ी कथा आती है। भगवान गरुड़ कह रहे हैं कि मां मैं तुम्हें दासता से मुक्ति दिलाना चाहता हूं। ऐसा मैं कौन सा काम करूं जो तुम्हें मैं पर दासता से मैं तुम्हें होते नहीं देख सकता। वनिति देवी ने अपनी बहन कद्रू से पूछी, बहन एक बात बता, तो मुझे अपनी दासता से दूर करने का क्या लेगी, कैसे मुक्ति देगी? कद्रू ने कहा, यदि तेरा बेटा नारद स्वर्ग से अमृत का कलश ला कर दे तो। मां ने कहा, बेटा गरुड़ वो तो क्या, वो तो अमृत का कलश मांग रहे हैं भाई, जो कि लाना इतना आसान नहीं है। स्वर्ग के कोई अमृत कलश लाना आसान है क्या? स्वर्ग से अमृत का कलश लाना कोई आसान नहीं है, और तुम कह रहे हो कि मुझे वो कलश ला कर दे दो। गरुड़ ने कहा, मां मैं आपके लिए वो कलश अवश्य लेकर आऊंगा। और गरुड़ वहां से स्वर्ग में चले गए। इंद्र के पास गए, महाराज मुझे क्या चाहिए? मुझे ये स्वर्ण कलश चाहिए, ये अमृत कलश चाहिए। इंद्र ने कहा, पागल हो गए हो क्या? ये अमृत कलश कोई तुम्हारे लिए रखा है कि जब चाहो उठा लो? ये ऐसा नहीं है। इसको पीने से आदमी अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। ये अमृत कलश ऐसे नहीं है
गरुड़ ने कहा भैया अब जब मैं आ गया हूं तो मैं इसे यहां से अवश्य लेकर जाऊंगा। इंद्र ने कहा ये हिम्मत तुम्हारी? गरुड़ ने कहा भाई मैं अपनी मां को दासता से मुक्ति दिलाना चाहता हूं और ये अमृत कलश किसको पिलाऊंगा? कद्रू, सर्पों की मां कद्रू को। बोला अच्छा ये अमृत कलश तुम यहां से लेके जाओ और सर्पों को पिलाओ? है सर्पों के लिए रखा है क्या अमृत कलश? गरुड़ ने कहा भाई मैं इसे यहां से अवश्य लेकर जाऊंगा। सारे देवता गरुड़ को मारने के लिए तैयार हो गए। यहां से इंद्र ने जो है अपना वज्र चलाया और गरुड़ भगवान इतने पराक्रमी कि एक पंख नीचे गिरा के कह रहे हैं कि इंद्र तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हारे इस वज्र का मान रखने के लिए ये पंख गिरा रहा हूं। तुम्हारे वज्र का मान रखने के लिए मैं ये अपना पंख गिरा रहा हूं, नहीं तो तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। बहुत भयानक युद्ध हुआ और जब इंद्र ने देखा कि गरुड़ इतने बड़े पराक्रमी तो उनको समझौता करना पड़ा कि प्रभु कोई ऐसा उपाय बताओ कि जो है ये कलश भी आप यहां से लेके जाओ, लेकिन क्या है ये उनको प्राप्त ना हो। भगवान गरुड़ ने कहा भाई देखो तुम कुछ भी करो, लेकिन मैं इस अमृत कलश को यहां से अवश्य लेकर जाऊंगा। गरुड़ उस अमृत कलश को लाए, लेकिन देवताओं ने राजी राजी दिया नहीं। भगवान गरुड़ के पराक्रम को देखकर उनको देना पड़ा, प्यार से नहीं दिया, उनके पराक्रम को देखकर उनको देना पड़ा। और गरुड़ ने उसको ला करके कहां रख दिया? कुशा के ऊपर। कुशा नहीं होती जो कुशा, उसके ऊपर गरुड़ ने वो अमृत कलश लाके रख दिया, इसलिए कुशा पवित्र मानी गई है। जैसे ही सर्प पीने को दौड़े, गरुड़ ने कहा भाई रुको 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 रुको, क्या कर रहे हो? ये अमृत कलश है, इसको अमृत को ऐसे नहीं पिया जाता। इसको पीने के लिए पहले स्नान करो, प्रभु का नाम लो, पहले ध्यान करो। सारे सर्पों ने सोचा भाई सच में, पहले स्नान कर लेते हैं, उसके बाद अमृत कलश लेंगे, अमृत पिएंगे। उसके बाद सारे सर्प जैसे जो है गंगा के तट पर स्नान करने को गए, यहां से इंद्रदेव आए, उन्होंने वो कलश लेकर चले गए। अमृत कलश भी जो है सर्पों को नहीं मिला और मां वनिता देवी जो है गरुड़ ने दासता से मुक्ति दिलाई। यहां सर्पों ने देखा कि कलश जब गायब है तो उन्होंने क्या करा, आकर के उन्होंने सोचा कि ये जो कुशा है ना, कुशा जिसके ऊपर क्या रखा था, जिसके ऊपर वो कलश रखा हुआ था, उन्होंने सोचा कि इसके ऊपर कोई कण इत्यादि गिर गए होंगे, तो वो चाटने लगे, तो उनकी जीभ कट गई। सो सर्पों की 2 जीभ हो गई। तब से जो है सर्पों की 2 जीभ हो गई। उसके बाद सुखदेव जी कह रहे हैं कि देखो, जिस अमृत के कलश को लाने के लिए गरुड़ भगवान को क्या देवताओं से संग्राम करना पड़ा, उस कलश को आज तुम इतनी आसानी से ला दिए। ऐसी क्या बात हो गई भाई? जिस अमृत को लाने के लिए गरुड़ को लड़ना पड़ा, भगवान का वाहन होकर भी देवताओं से बड़ा संग्राम हुआ, वो अमृत आज बिना मांगे आ गया कि ये पिला दो परीक्षित को। जब सुखदेव जी ने कहा कि देखो अच्छी बात है भाई, अगर तुम लाए हो तो पिला दो, देवताओं जब तुम लाए हो अमृत कलश तो पिला दो ना परीक्षित को, क्यों नहीं पिला रहे हो? तो देवता क्या बोल रहे हैं, अरे ये तो हम पिलाने आए हैं, ये अमृत कलश तो हम पिलाने आए थे, लेकिन हम भी कुछ चाहते हैं। अच्छा भाई तुम क्या चाहते हो? एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम्
प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। ये भागवत ज्ञान रूपी जो गंगा है, इस अमृत को हमें पिला दीजिए। और जो आप ये अमृत कलश है, ये परीक्षित को पिला दीजिए, और जो आप परीक्षित को पिलाना चाहते हैं वो हमें पिला दीजिए। सुखदेव जी कह रहे हैं, अच्छा कांच का टुकड़ा हमें दे रहे हो और हमसे हीरा मोती मांग रहे हो, हमसे लाखों करोड़ों की मणि मांग रहे हो। अरे मणि एक बार में 7 भार सोना देती है, 7 भार। 20 तोले का होता है एक भार, और 7 भार सोना देती है मणि एक दिन में। तो तुम मुझे कांच का टुकड़ा दे रहे हो और मेरे से हजारों की करोड़ों की ये मणि मांग रहे हो। अरे देवताओं, तुम बड़े ठगी हो गए। ऐसे कैसे होगा? विनिमय तो उस बात से होता है जिसमें दोनों भाव सम। लेकिन मेरी क्या है, मेरा ये श्रीमद् भागवत कथा मणि के समान है। और तुम जो ये अमृत कलश दे रहे हो, अमृत कलश किसके समान बताया? कांच के टुकड़े के समान। क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा काचा क्वा मणिर्महान, ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवान् जहासः। सुखदेव जी का नाम है ब्रह्मरात। ध्यान दीजिएगा, सुखदेव जी का नाम क्या है? मैं बहुत का प्रश्न घनसम हुआ। मैं कल पूछूंगा भी सबसे कि मैंने कल क्या बताया। पहले प्रश्न पूछूंगा, उसके बाद कथा करूंगा। तो सुखदेव जी हैं ब्रह्मरात और परीक्षित जी हैं विष्णुरात। दोनों मां के पेट में भगवान का कवच की कृपा पहनकर जो है भारा। सुखदेव जी मां के गर्भ में पूरे 12 वर्षों तक रहे। कितने वर्ष तक लग रहे? 12 साल तक। 12 साल तक कोई मां के उदर में रहता है क्या? नहीं। तो सुखदेव जी पूरे 12 वर्षों तक मां के उदर में रहे। तब जो है, जब भगवान का वरदस्त, भगवान ने जब अपना पूरा वरदस्त सुखदेव जी महाराज जी के सर पर रखा, तब जाकर भगवान सुखदेव जी महाराज जी का जन्म हुआ। वैसे ही परीक्षित जी पे वैसे परीक्षित जी हैं। जब भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भगवान को बचाया, तब जाकर परीक्षित का जन्म हुआ। तो जिसके श्रोता और वक्ता दोनों गर्भ में ही, मां के गर्भ में ही भगवान का कवच पहनकर जिन्होंने जन्म लिया हो, उनको कैसे कोई ठग सकता है? इसलिए हे देवताओं, क्या करो, ये अमृत का कलश अपना यहां से ले जाओ, और भगा दिया। सुखदेव जी ने दिया नहीं। सुखदेव जी ने कहा कि तुम्हारा ये अमृत का कलश कांच के टुकड़े के समान है, और मेरा जो ये ज्ञान गंगा है, ये मेरी लाखों करोड़ों की मणि है। इसलिए देवताओं को आज भगा दिया। अभक्तांश्च विज्ञाया न ददो सकथामृतम्, श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम्। सुखदेव जी ने आज देवताओं को डांट करके भगा दिया। ऐसी ये दिव्य दुर्लभ कथा है, जो हमें परम संत गुरुदेव की कृपा से हमें प्राप्त हो रही है। बड़े सौभाग्यशाली हैं हम लोग, जो हमें इस कलिकाल में भगवान के नाम को सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है।
इस कलिकाल में हमें भगवान के गुणों का, भगवान के नाम लेने का हमारे को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कलिकाल में हर व्यक्ति जो है अपने, हर किसी के पास समय नहीं है, समय का बड़ा अभाव होता है। पंडित जी पूजा करनी तो है, लेकिन बस 10 मिनट में, 10 मिनट में बस पूजा कर दो पंडित जी। तो ऐसा हो सकता है? समय किसी के पास नहीं है। यहां तक कि जो है हर किसी व्यक्ति के पास अपने माँ बाप तक के लिए समय नहीं है भाई। पिताजी को मरे हुए 2 साल हो गए और बेटा अभी तक नहीं आया। बताओ, ऐसी व्यस्तता के लिए भी क्या करना। तो सौनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज जब ये इतनी जोरदार कथा है कि आपने जो देवताओं को भी भगा दिया, अभक्त कह दिया, तो फिर ये 7 दिन में क्यों सुनी जाती है? कम ज्यादा क्यों नहीं? 7 दिन का प्रकरण हुआ कहां से शुरू? इस 7 दिन में क्यों सुनाई? तब ये सप्ताह जो विधि है ये कहां से प्रारंभ हुई और किसने प्रारंभ करी? सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ये सप्ताह श्रवण की जो विधि है ये सौनकादि ऋषियों ने देवर्षि नारद जी को हरिद्वार में सुना करके प्रारंभ करी। सुन तुम लगे, इस सप्ताह श्रवण विधि कहां से शुरू हुई? सौनकादि ऋषियों ने देवर्षि नारद जी को यह सप्ताह कहां सुनाया? हरिद्वार में। और फिर से सब लोग चौंके। किसको सुनाया? नारद जी को। सब लोग चौंके। नारद जी का स्वभाव तो सभी जानते हैं। लोक विग्रह मुक्तस्या नारदस्या स्थिरस्य चा विधिस्रवे कुत प्रीति संयोगा कुत्र तेषा। महाराज, आप बड़ी विचित्र बात बता रहे हैं कि सौनकादि ऋषियों से नारद जी ने ये कथा श्रवण करी। अरे नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं है, अस्थिर हैं। अस्थिर से नारदस्या, नारद जी ज्यादा 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते। ऐसे अस्थिर नारद जी ने इस कथा को 7 दिन कैसे सुन लिया? महाराज कहां सुना, क्यों सुना? कृपया करके वो कथा हमें विस्तार से सुनाइए। तब सुखदेव जी कहते हैं कि चलो सुनो। एकदा हि विशालायाम चत्वारा ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता दद्रुसुस्तत्र नारदम्। एक समय की बात, क्या ना, एक समय की बात कि सौनकादि चारों भाई बद्र विशाल क्षेत्र में विचरण कर रहे थे। क्यों घूम रहे थे? बोले सत्संगार्थम, फालतू में नहीं घूम रहे, सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे। भाई साधु को तो ऐसा घूमना नहीं चाहिए। बोले क्या? वो फालतू में नहीं सोच रहे थे, वो सत्संग की भावना से घूम रहे थे। चारों जो भाई हैं उनका स्वभाव कैसा है? उनको जब श्रोता मिलता है तो वो उनको भगवान के बारे में सुनाते हैं, और जब वक्ता मिलता है तो वो श्रोता बन जाता है। कथा मात्रेक जीवना, भगवान की कथा सुने और सुनाए बिना रह नहीं सकते। श्रोता मिले तो सुनाते हैं और वक्ता मिले तो सुनते हैं। यही उनका कर्म है। इसी कामना से बद्रीनाथ भगवान में विचरण कर रहे थे कि दद्रुसुस्तत्र नारद। अचानक उन्होंने नारद जी को आते हुए देखा।
चारों भाई चारों वेद के समान हैं। उन्होंने जब नारद जी को आते हुए देखा तो उन्होंने क्या देखा कि नारद जी का मुंह लटका हुआ है। अरे नारद जी, आपका मुख इतना चिंता तो, अरे हम लोग और आप अगर चिंता हमारा मुख में मुखमंडल में है तो चलता है, हम तो गृहस्थी लोग हैं। लेकिन नारद जी, आप तो परम संत हैं, परम वैष्णव हैं, फिर आप चिंता किस बात की कर रहे हैं? आप तो बाबा हैं, आप स्वयं चिंता को दूर करते हैं, आप चिंता नहीं करते हैं। आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, आपको तो चिंता दूर करनी चाहिए। फिर आपका ये मुखमंडल जो है चिंता दूर क्यों दिखाई दे रहा है? नारद जी ने कहा कि भैया, उन्होंने पूछा नारद जी क्या बात हो गई? कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते पुत्रा कुतस्यागमनं तवा। अरे नारद जी, आपका मुखमंडल इतना उदास क्यों है? क्या बात हो गई? कुतश्चिंता तुरो भवान, कौन सी चिंता तुम्हें सता रही है? क्या बात हो गई नारद जी? आप जैसे दिव्य संत चिंतन करते हैं, चिंता नहीं। ध्यान दीजिएगा, वो कह रहे नारद जी, आप चिंता को दूर करने वाले हैं और आप आज चिंतन कर रहे हैं। अरे अगर डॉक्टर मरीज बन जाएगा तो मरीज कहां जाएंगे? ऐसा हो सकता है? जब डॉक्टर ही मरीज बन जाएगा तो मरीज लोग कहां जाएंगे बेचारा अपना इलाज कराने के लिए? इसलिए ध्यान दीजिएगा, चिंता और चिता में सिर्फ बिंदु का अंतर है। अगर एक बिंदु हटा दो तो वो चिंता बन जाती है और एक बिंदु लगा दो तो चिता बन जाती है। सिर्फ क्या है? बिंदु मात्र का फर्क है। चिंता में एक और बिंदु लगा दो तो चिंता हो गई और एक बिंदु का ही अंतर है। चिता जो है ना, चिता वो निर्जीव वस्तु को क्या होती है? निर्जीव वस्तु को जलाती है। चिता निर्जीव वस्तु को जलाती है ना? जलाऊंगी कि नहीं जलाऊंगी? बोल कर दो, जलाती है। और चिंता सजीव वस्तु को जलाती है। देखा, अगर हम ते कोई भी बीमार न हो ना, लेकिन अगर हमें चिंता हो गई तो भैया हम मरने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि चिंता हमें काटती रहती है, हमें वो चिंता खाती रहती है। इसलिए चिंता जो है, चिंता क्या करती है? सजीव वस्तु को जलाती है और चिता निर्जीव वस्तु को जलाती है। भीतर भीतर फूंक डालती है चिंता। इसलिए क्या करो? इसलिए कुतश्चिंता तुरो भगवान। नारद जी, भक्त चिंता करें तो बात बनती है, लेकिन आप जैसे दिव्य संत चिंता कर रहे हैं, आपको चिंतन करना चाहिए। जिसने भगवान को, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर, जिसने भगवान को आत्मसमर्पण कर लिया उसको फिर चिंता नहीं होती। उदाहरण दूं आपको, देखो घर में कोई व्यक्ति बड़ा होता है ना, होता है नहीं होता? होता है। तो बड़े व्यक्ति को चिंता होती है, छोटों को नहीं होती है क्या? जो घर में सबसे बड़ा होता है चिंता उसको होती है। छोटे तो मौज ले रहे हैं, बड़ा भाई जी, बड़े भाई है ना पीछे से, बड़ा भाई खड़ा। इसलिए जिसने भगवान को आत्मसमर्पण कर लिया वो व्यक्ति कभी चिंता नहीं करता। उसको पता है प्रभु बैठे, मेरा कुछ नहीं होने वाला। उसी प्रकार जैसे जो नेता होता है ना, नेता
ए भगवान, नेता जो होगा वो होगा, लेकिन पीछे से हम बॉस बन रहता है। जानता तू विधायक को, मेरा भाई है वो, छोड़े हम हो रहे हैं, बताओ। हम उसके डर से उसको बता रहे हैं, इसलिए हमको चिंता ही नहीं है। हम सोच रहे हैं कि विधायक मेरा भाई है, हमको चिंता नहीं हो रही है। तो जिसने अपना सारा भार किसको, भगवान को सौंप दिया हो, उसको भी चिंता नहीं। अपनी चिंता भगवान को सौंपनी है। एक ने कहा, भगवान एक बार बताओ, सारा दुख तुमने मुझे दे रखा, बताओ। मैं ही मिला था तुम्हें दुख देने के लिए, जो सारा दुख मेरे ऊपर डाल दिया। भगवान ने कहा, भाई एक काम करो, जिसको लगता है कि मैंने तुम्हें ज्यादा दुख दिया है, तो अपने अपने दुख की पोटरी बांध कर ले आना और दूसरे की दुख की पोटरी लेकर जाना। सब अपने अपने दुख की पोटरी लेकर आए, और जैसी देखा लोगों ने कि यार मेरे दुख तो कुछ है ही नहीं, दूसरों के दुख तो मुझसे ज्यादा हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि देखो, अगर तुम क्या करोगे, अगर आप झोपड़ी में रह रहे हैं, कमरे में रह रहे हैं, घर में, तो आप अगर महल वालों को देखोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आप झोपड़ी वाले व्यक्ति को देखोगे तो आपके मन में बड़ी प्रशंसा होगी कि भैया वो व्यक्ति भी तो है जो रह रहा है। हम तो आंखों से देख पा रहे हैं, अरे उस व्यक्ति को देखो जो भगवान को नहीं देख सकता, आपको नहीं देख सकता, तो क्या आपका दुख उससे बड़ा है क्या? नहीं है। इसीलिए टेंशन जो व्यक्ति लेता है ना, टेंशन क्या होता है? टेंशन का मतलब, टेंशन मतलब टेंशन, जिसने अपने एक सन का देखो कितना ताप होता है, और टेंशन जिसने व्यक्ति ने ले ली, 10 सूर्य का ताप कितना ज्यादा होता है। समझो तुम लगे तो बताओ उस व्यक्ति को कितनी चिंता होगी, भाई वो तो खोखला हो जाएगा। इसलिए चिंता ना करो। और चिंता कब नहीं होगी? जब आप आत्मसमर्पण कर दोगे, किसको? भगवान के चरणों में, कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हे प्रभु, हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाएंगे, इसलिए मेरे जीवन की बागडोर तेरे हाथ में, मेरी नैया को पार करना तेरे हाथ में। लेकिन ये कब होगा? जब हम भगवान पर श्रद्धा रखेंगे, विश्वास रखेंगे। अरे हमें जब बुखार आ जाता है तो हम जब तक डॉक्टर से दवाई नहीं लाते ना, सही नहीं होते हैं। होते हैं क्या? नहीं। ये माँ कमर पीड़ा होने लगी, कमर में दर्द हो रहा है, लेकिन जब तक मैं दवाई नहीं खाऊंगा वो कमर का दर्द सही नहीं होगा। और जैसे ही मैंने दवाई खाई वो कमर दर्द गायब। क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास हो गया कि मैंने अब दवाई खाई है, अब मेरा कमर दर्द साफ होना चाहिए। तो वो दवाई का असर नहीं है, वो मेरे दिमाग का काम है, वो विश्वास का काम है तुम्हारा, कि मैं अब डॉक्टर के पास गया हूं, मेरा वो दर्द दूर होना चाहिए। तो वो जो श्रद्धा तुम वहां रख रहे हो, वो श्रद्धा भगवान के प्रति रखो ना। भगवान के चरणों में क्यों नहीं रखते? अपना जीवन का जब सारा भार भगवान के चरणों में समर्पण कर लोगे, आत्मसमर्पण कर लोगे, तो क्या होगा? भगवान के प्रति आपके मन में करुणा उत्पन्न, श्रद्धा उत्पन्न होगी। लेकिन ये कब सार्थक होगा? जब आपने अपने जीवन को भगवान के चरणों में लगा दिया। हे नारद जी, आपने क्या करा? आपने कोई प्रपंच भी नहीं रचा, आपने कोई आश्रम भी नहीं बनाया, तो फिर किस बात की चिंता? और ऐसा संतों के पास तो कोई ऐसी चीज होती भी नहीं है कि जिसको कोई लूट ले। अरे हमारे पास अगर अटैची होगी घर में पैसों के रखी हुई, तो रात भर नींद नहीं आएगी। आएगी क्या? रात भर नींद नहीं आएगी कि पैसा रखे हुए हैं, कोई चुरा न ले। तो नारद जी, आपके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कोई चुरा ले, फिर आपको किस बात की चिंता?
संत महात्मा होते हुए भी आप चिंता कर रहे हैं। अरे आपको चिंतन करना चाहिए नारद जी, चिंता नहीं। पैसा पापी साधु को पारस लगावत पार, दूर करे गुरु इष्ट से उपजावे संता। जो धन संताप देता है, संत दूर रहते हैं ऐसे ऐसे माया के प्रपंच से। लेकिन आज का संत ना नहीं हुआ है ना? सब लोग जानते हैं। हे नारद जी, संत तो दूर रहते हैं ऐसे ऐसे कामों से। सौनकादि ऋषि टोकते हुए कहते हैं तदेवं मुक्त संगस्या। आप तो मुक्त संत है महाराज, फिर आप क्यों परेशान, क्या बात हो? अपनी परेशानी का कारण हमें बताओ। देखो यहां सौनकादि ऋषि पूछ रहे हैं कि नारद जी अपनी परेशानी का कारण हमें बताओ, क्या परेशानी है आपको? लेकिन ये जो हम लोग अगर किसी को अपनी परेशानी बताएंगे, हम आप अपने और आपकी बात करो, नारद जी की नहीं, तो दूसरा आपसे अपनी परेशानी, आपकी परेशानी पूछ तो लेगा, लेकिन आपकी मजाक उड़ाएगा, आपकी खिल्ली उड़ाएगा। उड़ाएगा नहीं उड़ाएगा? अरे अपना दुख कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपके दुख को कम नहीं करेगा, बल्कि दूसरे के पास आपके दुख के बारे में बता देगा। बताता है कि वो तन दुए जना लड़ दे रहा रात को। बताओ, अपने घर की पोली पार्टी में दूसरे को बता दी, तीन कुछ समाधान करेंगे तुम्हारा। अरे उसने कुछ समाधान नहीं करना आपका, इसलिए अपने मुखमंडल में हमेशा प्रशंसा से रहो। आपको कितना दुख है ये आप जानते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति को ये दिखाओ नहीं, डेडिकेशन मत करो, कोई फायदा नहीं। हाँ, अगर सामने वाले व्यक्ति आपकी मदद कर दे तब तो बात है। सामने वाले दोस्त को बोलो जरा भाई मुझे 5,000 रुपए चाहिए, 50 बहाने बना देगा कि भैया मेरे पास नहीं। इसलिए क्या करो, कभी किसी को अपने दुख मत बताओ। आप परेशान हैं, अपने तक सीमित रखो। दुख है, सुख आएगा। अंधेरा है तो रात, अंधेरा है तो सूर्य उदय अवश्य होगा, लेकिन क्या है, धैर्य रखो, संयम रखो। नारद जी ऐसी क्या बात हो गई कि जो क्या है तुम परेशान हो? बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा कि हे नारद जी ऐसी क्या बात हो गई जो तुम इतने परेशान, तुम्हारा मुखमंडल दिखाई दे रहा है और आप क्या कर रहे हो? सही बोल रहे हो, क्यों परेशान हो नारद जी, बताओ। नारद जी कह रहे हैं देखो मैं क्यों परेशान हूं वो सुनो। हम भी आपकी तरह क्या हैं, साधु। हम भी क्या है, चिंतन करते हैं। ना हमने कोई आश्रम बनाया, ना कोई पैसा इत्यादि हमने कोई जमा करा। लेकिन हे ऋषियों पहले सुनो तो सही, हे अग्रजों पहले सुनो तो सही, मैं क्यों परेशान हूं। ध्यान दीजिएगा, नारद जी कह रहे हैं कि मैंने उत्तराखंड के सारे जितने भी तीर्थ थे सब में परिभ्रमण कर लिया, लेकिन मैंने क्या देखा, मैंने कहीं सुख नहीं देखा, मैंने कहीं चैन नहीं देखा। मैंने क्या करा, सत्संग का आनंद मुझे कहीं नहीं मिला। सौनकादि ऋषि बोले भैया नारद जी एक बार बताओ, तुम कह रहे हो कि मैंने उत्तराखंड घूम लिया, कहाँ कहाँ घूमा तुमने, विदेश गए थे क्या? नारद जी कह रहे नहीं, मैं विदेश नहीं गया था। कहाँ गया था वो सुनो। अहम तो पृथ्वीयां यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुवंदनम् एवं देशेषु तीर्थेषु प्रमणायतस्तथा।
तीर्थों के गुरु हैं पुष्कर और तीर्थों के राजा हैं कौन? प्रयाग। चारों दिशाओं में नारद जी ने कहा, हे ऋषियों, मैं चारों दिशा मैंने भ्रमण कर लिया, लेकिन जितने भी तीर्थ थे मैंने कोई नहीं छोड़ा। जहां वो तीर्थ नहीं होता जहां पर तीर्थ के दर्शन ना हो। तीर्थ समझ तक क्या कहूँगा? तीर्थ मतलब संत साधु गुरु जहां ना हो वो तीर्थ नहीं माना जाता। अरे तीर्थ का महत्व तब है जब क्या है, वहां पर साधु रहे, सज्जन पुरुष रहे, वो तीर्थ माना जाता है। जहां जिस तीर्थ में तीर्थी का स्थान ना हो वो तीर्थ मात्र का रह जाता है। ये कौन कह रहे हैं? नारद जी कह रहे हैं कि देखो तीर्थ का महत्व तब है जब वहां तीर्थी रहते हो, नहीं तो नहीं। भाई आप अभी ये जो कुंभ हुआ था, जब साधु थे तभी तो आनंद आ रहा था। जैसे ही साधु चले गए तब एकदम अरे आनंद आया उसके बाद नहीं। तो तीर्थों में महत्व किसका है? तीर्थी का। तो नारद जी कह रहे थे, देखो मैंने तीर्थों में क्या खोजा? पाखंडा निरता संतो, मैंने क्या देखा? मैंने संतों में पाखंड का प्रवेश होते हुए देखा। पाखंड का क्या अर्थ है? पाखंड निरता संता। अरे संतों में भी पाखंड परायण हो रहे हैं। नारद जी ने कहा, भैया मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि तीर्थ में जो तीर्थियों के जो दर्शन करने में गया था वो तो पाखंड परायण होते जा रहे हैं, उनकी परिभाषाएं बदल गई। ध्यान दीजिएगा, देखा आजकल के साधु कैसे हैं, ऐसे साधुओं से मैं दूर रहना। कि ये बंगला किसका है? किसका बंगला है? बोला त्यागी जी महाराज जी। ये बंगला किसका है? त्यागी जी महाराज जी। अरे बोले ये बच्चे किसके हैं? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज जी के। अरे ब्रह्मचारी जी महाराज जी के बच्चे? हाँ। अरे इतना हल्ला गुल्ला जो सुनाई पड़ रहा है, ये कहां? बोले मौनी बाबा के आश्रम में। बताओ, नाम था मौनी बाबा और इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है। नारद जी ने देखा, अच्छा ये हो रहा है यहां पर। नारद जी ने कहा, भैया ये सही नहीं है, साधु को छोड़ो। नारद जी परेशान हो गए साधु को देखकर। अब देखा, अब नारद जी ने देखा कि चलो अब कहां चलते हैं? गृहस्थों की ओर चले जरा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर तुम सबके लिए नारद जी कह रहे हैं कि देखो मैंने संतों को छोड़ दिया। भाई ऐसे संत जब मैं देख रहा हूं कि ब्रह्मचारी जी महाराज के बच्चे, और बाहर बड़े बड़े बोर्डों में लिखा है ब्रह्मचारी जी महाराज, और बाहर अंदर 4-4, 5-5 बच्चे। नारद जी ने आज उनको छोड़ दिया और कहा जरा मैं गृहस्थों में एक बार प्रवेश करता हूं। तो गृहस्थों में देखो क्या देखा, क्या आजकल होने लगे गृहस्थों में, वो बात को ध्यान दीजिए। तरुणी प्रभुता गेहे श्यानको बुद्धिदायका, कन्या विक्रीणयो लोभा, दंपति नाम चकल कन। देखा आजकल हम लोग क्या करने लगे, क्या कहना हम लोग कि घर में जैसी नई बहू आ रहे हैं ना, तो घर में नई बहू का चलावा हो गया है। हर सासू और ससुर, चलो भाई सब अपनी खटिया उठाओ और निकल लो। नारद जी ने देखा, अच्छा नई बहू जैसी आई उसने सास ससुर का बोरी बिस्तर बांधा और चल दो। और जब क्या होता है, जब हमें वो सलाह लेनी होती है ना, ये हम गृहस्थों के लक्षण बता रहे हैं। जब हमको सलाह लेनी होती है तो मायके से साले साहब जी को बुलाया जाता है, इधर आओ भाई जरा सलाह लेनी है, महापिता की नहीं।
अरे हमारे बुजुर्ग कहते थे कि बुजुर्गों का कहना और आंवले का स्वाद हमेशा बाद में आता है। बड़ा बुजुर्ग जो होता है ना, उसकी बातों का आनंद हमें कब आता है? जब समय बहुत ज्यादा व्यतीत हो जाता है। वैसे आंवला यदि अगर आप खाओ तो उसका रसा स्वादन कब आता है? खाने के बाद। और आजकल तो सबसे पहली डिमांड ये है कि भाई तुम्हारे घर में बुढ़ी बुढ़िया तो नहीं, अगर ये हैं तो मैं तुम्हारे घर में शादी नहीं करूंगी। ये डिमांड है। माँ बाप किसी को नहीं चाहिए भाई। नारद जी ने देखा कि भैया इस मृत्यु लोक में भी ऐसा हो रहा है। उन्होंने गृहस्थों को भी छोड़ दिया और क्या देखा कि क्या है, यहां पर नई बहू का चलावा हो रहा है। ससुराल से साले साहब को बुलाया जा रहा है सलाह लेने के लिए। ये सब देख करके मेरा बड़ा मन को विदीर्ण हो गया। और नारद जी ने गृहस्थों को भी छोड़ दिया। अब नारद जी ने क्या देखा? एवं पश्यन् कलेर दोषान पर्यटन नवनीमहम यमुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूता। मृत्यु लोक में जब नारद जी ने यह सब देखा तो मेरा चित्त एकदम अशांत हो गया। मैंने सोचा कहां जाऊं, कहां जाऊं, क्या करूं? नारद जी बड़े परेशान हो गए, मैं क्या करूं? तब तुरंत श्री धाम वृंदावन का स्मरण आया। ऐसा विचार करके सीधा नारद जी यमुना के तट पर वृंदावन धाम को चले गए। वहां पहुंचकर नारद जी ने क्या देखा? तत्राश्चर्यमया दृष्टम श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्रा निष्णान् खिन्नमानसा। नारद जी ने एक युवती को वहां रोते हुए देखा। उस युवती के सामने दो बुड्ढे पड़े हुए थे। अचेतन अवस्था में वो दो बुड्ढे पड़े हुए थे। तमाम देवियां उसको घेर कर बैठी हुई थी। कहां? नारद जी ने ये श्री धाम वृंदावन में देखा कि तमाम देवियां उसको घेर कर बैठी हुई है। कोई पानी पिला रहा है, कोई हवा लगा रही है, लेकिन दो बुड्ढे उसके सामने अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं। नारद जी ने देखा कि ये स्त्री समुदाय है। स्त्री समुदाय में पराये पुरुष को नहीं जाना चाहिए, ये साधु को नहीं जाना चाहिए। नारद जी ने क्या करा? नारद जी ने दूर से देखा। मन में ये भाव तो आए कि मैं उसे पूछूं कि देवी क्या बात हो गई, क्यों ये देवियां आपको पंखा लगा रही है, पानी पिला रही है? प्रयास तो करा लेकिन जाने का साहस नहीं कर पाए। नारद जी देख के वापस आ गए। लेकिन जैसे ही नारद जी वापस आए, जब उस देवी ने नारद जी को आते हुए देखा, उस देवी ने नारद जी को आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मज्ज चिंतामपि नाशया दर्शनम तब लोकस्या सर्वथा गहरम परम। महाराज आप कहां जा रहे हैं? आप जैसे दिव्य संतों के दर्शन से तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सर्वथा अगहरम, साधु और गुरु का दर्शन तो ही सारे पापों को नष्ट कर देता है। साधु और गुरु के दर्शन से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, बहुधा तब वाक्येना दुख शांतिर भविष्यति यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा। हे नारद जी, मैंने तो न जाने कितने जन्म जन्मों का मेरा भाग्य उदय हुआ जो आपके दर्शन मुझे प्राप्त हुए। देखिए, गुरुदेव के दर्शन और संतों के दर्शन इतने आसानी से नहीं होते।
संतों की महिमा भी बताएंगे आपको। हमारे लिए बड़ी परम सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ भी हमारे पूज्य गुरुदेव सुबह आज मंगल कलश यात्रा में गए थे और हमें पूज्य गुरुदेव के दर्शन हुए। उनके तत्वदान में हमें गंगा जी में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो नारद जी ने यहां पूछा कि देवी पहले ये बताओ, काशी तुम, देवी जी आप कौन है? और का भी मोमा, ये जो दो बुढ़े बालक हैं ये कौन है देवी जी? और ये जो तमाम देवियां आपको घेर कर बैठी हुई है ये सब कौन है? ये सब कौन है पहले, और आप दुखी क्यों? कि तुम दुखी? नारद जी पूछ रहे हैं उस देवी से कि देवी तुम दुखी क्यों हो? देखो फिर भक्ति महारानी क्या कह रही, अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। क्या कह रही है वो देवी? वो देवी कह रही है कि मेरा नाम है भक्ति देवी। ये जो दोनों बुढ़े आप मेरे सामने अचेतन अवस्था में देख रहे हैं ये सब मेरे बच्चे हैं, इनका नाम है भक्ति ज्ञान। नारद जी ने जब देखा कि भगवान, मां 20 साल की और बेटे 80 साल के, ऐसा कैसे हो गया? ऐसे कैसे हो सकता है देवी जी? ये इतने बुढ़े कैसे हो गए? क्या बात हो गई? देवी जी कह रहे हैं काल योगेन जर्जरो। नारद जी यही तो समय का अभाव है, यही तो समय का खेल है। जो माँ जो है भक्ति महारानी क्या है? यौवन है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। समझ रहे तुम लगे? ज्ञान और वैराग्य क्या है? बूढ़े हो गए हैं, लेकिन भक्ति प्रबल कब होगी? कब होगी? जब ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ होंगे तब हमारा मन, हमारी भक्ति प्रबल होगी और हमारा ये जो ध्यान है प्रभु के चरणों में लगेगा तब। लेकिन जब भक्ति ज्ञान बूढ़े हो गए तो हमारा ध्यान कैसे लगेगा? भक्ति रानियां 20 साल की और जो ज्ञान और वैराग्य हैं वो कितने 80 साल के हो गए। यहां भक्ति महारानी कह रही है कि नारद जी समय की गति को देखो कि मेरे बच्चे बूढ़े हो गए और मैं यौवन। मैं अपना बायोडाटा आपको सुनाऊं। उत्पन्ने द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरो जीर्णतां गता। हे नारद जी मैं दक्षिण भारत में पैदा हुआ। क्या हुई? मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में मैं पड़ी बड़ी और महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मुझे कहीं कहीं पर सम्मान प्राप्त हुआ। लेकिन कहीं ऐसे प्रदेश भी थे जहां मुझे पाखंडियों से पीड़ित होकर के वहां से भागना पड़ा। लेकिन जैसे मैं वृंदावन धाम में आई तो मैं यौवन अवस्था को हो गई और मेरे बच्चे बूढ़े हो गए। और इदम स्थानम परित्याज्य विदेशम गम्यते मया। ये नारद जी अगर मेरे बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे तो मैं इस स्थान को छोड़ के विदेश चले जाऊंगा। नारद जी ने कहा देवी आप ऐसा ना करो। अरे संत भी तब तक अपने आप को संत नहीं मानते हैं जब तक विदेश में उनकी मोहर ना लगे। बाबा जी भी आजकल विदेशों में घूम रहे हैं। तो देवी जी आप क्या करो, आप इस स्थान को न छोड़ो। मैं वचन आपको देता हूं कि मैं आपके बच्चे ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करके दिखाऊंगा। इतना सुनते ही नारद जी एक क्षण में सारी बात समझ गए कि क्षण मात्रेण तद्ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरा। एक क्षण में नारद जी सारे रहस्य जान गए कि क्या क्या रहस्य जान गए नारद जी। शृणुस्वा वहिता बाले
योगेयम दारुणा कली तेन लुप्ता सदाचारो योग मार्गस्तताप्सिचा। देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इस समय क्या है, घोर कलिकाल आ गया है। हम लोगों के जो सदाचार हैं, विवेक हैं, वो सब मंद पड़े हुए हैं। हमारा सदाचार लुप्त हो गया है। तीन लुप्ता सदाचार है। हमारा जो ये सदाचार था, हम इसको भूल गए। कैसे भूल गए, मैं बताता हूं। देखो, हम लोग पहले के जो लोग थे, माताएं सभी, तो पहले के लोग ज्यादा उम्र के कैसे होते थे, उसका भी एक कारण है कि देखो, जब हम किसी को प्रणाम करते थे ना, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों में, जब हम किसी को प्रणाम करते थे तो सामने हमारी माता जी कहती थी कि खुश रहा बाबा, जीते रहना, खुश रहना, तेरा भला हो, तेरे बच्चे हो। ये प्रकार का मैं आशीर्वाद मिलता था, जो हमें भी मिला और मैंने अपने दादा दादियों से लिया। लेकिन आजकल का जो जमाना है, हेलो हाय, तो आशीर्वाद कहां से मिलेगा भाई? और गलती से अगर हम अगर हम गए, पहले तो हम झुकना नहीं चाहते किसी के सामने। बाप रे बाप, उस व्यक्ति को मैं प्रणाम करूंगा। अरे नाना, उस व्यक्ति को मैं प्रणाम करूंगा तो मेरा सम्मान गिर नहीं जाएगा क्या? मैं उस व्यक्ति को प्रणाम नहीं करूंगा। और गलती से सास ने कहा, भाई अरे वो तेरे ससुर जी हैं, प्रणाम करना पड़ता है, तो बस घुटने से नीचे पैर नहीं हाथ नहीं ले जाना, कमर में दर्द हो जाएगा, बस घुटना छूना हो गया काम। अरे पैरों में पैर को छूने से उस व्यक्ति की एक्टिव एनर्जी आप पर आ जाती है। उस व्यक्ति के जो सत्कर्म होते हैं वो आप पर आ जाते हैं। लेकिन कब? अरे उसके चरणों को स्पर्श तो करो। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। जो सत्पुरुष होते हैं, जो सत्ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो कभी अपने पैरों को छूने नहीं देते हैं। देते हैं क्या? अपने पैरों को छुपा कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो अपना तपोबल कमाया है वो हमारे सब इस पूरे शरीर में है। ब्राह्मण यदि आपके घर में भोजन करता है, आप कहते हैं ब्राह्मण ने हमको क्या दिया? बताओ, 500 रुपए भी ले गए और भोजन करके भी चल दिए। अरे जो ब्राह्मण का जो कमाया हुआ वर्चस्व था, वो जो गायत्री का जो तप था, वो तप कट करके आपके पितरों के निमित्त चला गया। और तुम कह रहे हो कि ब्राह्मणों ने क्या दिया? इसलिए क्या करो, हमेशा अगर ये बात सीखनी है तो गेहूं को डाल दो। दिख दो मन, गेहूं जब धान पक जाता है तो धान क्या करता है? धान झुक जाता है। उसको बड़ी वो होती है कि अरे मैं पक गया हूं, अरे किसी कोई देखे ना, इसलिए वो झुक जाता है। और जैसे कोदा पकता है ना, बाबा वो एकदम खड़ा हो जाता है, स्टेट अहंकार हो जाता है उसको कि मैं तो पक गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि झुकना अगर सीखोगे, जीवन में अगर झुकना सीखोगे तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए हमेशा क्या करो, अपने से बड़ों का मान सम्मान करो, उनकी सेवा करो और उनको प्रणाम करने सीखो। भलका भी कह गए हाथन प्रणाम न करे, वाह, पैरों को छूना सीखो। अपने माँ पिता की सेवा करो, उनके चरणों में सारे धाम हैं, सारे तीर्थ धाम। माँ आपके चरणों में, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। 4 धाम नहीं जाना है, क्या करना है? अपने माँ पिता की सेवा करनी है। ये मेरे पूज्य गुरुदेव का भी एक मंत्र है जो मुझे मिला है कि बेटा कुछ नहीं करना, अपने माँ पिता की सेवा करना। बेटा न करता तो सत्यनारायण की कथा और माँ पिता की करता था। अरे मरने के बाद तुम 100 आदमी को खाना खिला दोगे कि उस व्यक्ति ने देखा है क्या?
जब वो जीवित था तब तो उसे पूछ नहीं रहे थे, और उसके बाद दिव्य भागवत आयोजन करवा रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला उससे। ये मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं उन व्यक्तियों को जो अपने माँ पिता की सेवा नहीं करते। अरे अगर आज तुमने अपने माँ पिता को क्या अनाथ आश्रम में भेजा है, तो कल वही लकड़ी पीछे जल के आ रही है, ध्यान रखना। लकड़ी आज जलकर पीछे आएगी, तुम्हारा नंबर भी आएगा, कल तुम्हारे बच्चे तुम्हें अनाथ आश्रम में डाल दें। इसलिए अपने से बड़ों का सम्मान करो, हमेशा झुकना सीखो, माँ पिता की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो। और मुझे प्रणाम, मैं तो ये तो कहता हूं कि भैया मुझे प्रणाम करना या ना करना, लेकिन मेरे जो आचार्य वृंद है ना, इनको जरूर प्रणाम करना भाई। क्योंकि मैं जो यहां पर बैठा हूं तो ये सब आचार्य गुरुदेव है मेरे, इनकी जो मेरे लिए स्तंभ के रूप में मेरा काम कर रहे हैं, मेरी रीढ़ की हड्डी जैसी होती है, ये सब मेरे से बड़े हैं। हर पूज्य गुरुदेव जी की, पूजा दीदी की कृपा से आज इस अबोध बालक को भी जो है कुछ टूटे फूटे शब्द बोलने का मौका मिला। समय भी जो है हो गया है, तो एक सुंदर सा भजन गाएंगे कि नारद जी भगवान शंकर के प्रति क्या कर रहे हैं, और उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आरती होगी और इसके बाद की आगे की कथा कल होगी। आज समय का थोड़ा अभाव था, मैं जैसा भी बोल पाया अपना अबोध बालक समझकर मुझे क्षमा करना। इस कथा को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो भी देख रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से आप देख रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से ये कथा केदार टीवी पर प्रसारण हो रही है, लाइव ये प्रोग्राम हो रहा है। जो भी व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से मुझे देख रहे हैं, मेरे इस वाणी से कोई अशुद्धि हुई हो, या मैंने ऐसी मेरी वाणी निकली हो जिससे किसी व्यक्ति को ठेस पहुंची हो, अपना बालक समझकर मुझे माफ करना। भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करते हैं और उसके बाद अपने वाणी को विराम दूंगा। भोले बाबा तुम्हारी कसम, तुम्हारे रूप बसोच मनवा। भोले बाबा तुम्हारी कसम, तुम्हारे रूपे बसुच मनवा। भोले बाबा तुम्हारी कसम, तुम्हारे रूप बसोच मनवा। भोले बाबा तुम्हारी कसम, तुम्हारे रूपे बसुच मनवा। मेरा जोगी तुम्हारी कसम, तुम्हारे रूप बसोच मनवा। मेरा जोगी तुम्हारी कसम, तुम्हारे रूपे बसुच मनवा। भगवान की मुंड में तुम्हारा गंगा सजे छे, मुंड में तुम्हारा गंगा सजे छे। मुंड में तुम्हारा गंगा सजी छे, मुंड में तुम्हारा गंगा सजी छे। गंगा सजी छे बाबा, गंगा सजी छे। गंगा सजी छे बाबा, गंगा जी सजी छे। भोले बाबा तुम्हारी कसम, तुम्हारे रूप बस्यो छे मन।
ये भोले बाबा तुम्हारी कसम तुम रूप बस्यो छे मन माँ मेरा जोगी तुम्हारी कसम तुम रूप बस्यो छे मन माँ। हाथ में तुम्हारा डमरू सज्यो छे, हाथ में तुम्हारा डमरू सज्यो छे, डमरू सज्यो छे बाबा डमरू धर्यो छे, डमरू सज्यो छे बाबा डमरू धर्यो छे। तुम डमरू के जय हो, डमरू के छन कसम तुम रूप बस्यो छे मन डमरू की जिन कसम तुमर रूप बस्यो छे मन भोले बाबा तुम्हारे कसम तुमर रूप बस्यो छे मन भोले बाबा तुम्हारी कसम तुमर रूप बस्यो छे मन माँ। मथम तुम्हारा चंदा सज्यो छा, मथम तुम्हारा चंदा सज्यो छा, चंदा सज्यो छे बाबा चंदा धर्यो छा, चंदा सज्यो छे बाबा चंदा सज्यो छा। चंदा की जय हो, चंदा की छन कसम तुम रूप बस्यो छे मन तुम त चंदा की छिन कसम तुमर रूपे बस्यो छे मन माँ। भोले बाबा तुम्हारे कसम राधे रूप बस्यो छे मन माँ। भोले बाबा तुम्हारी कसम गाइए प्रेम से। तुमर रूपे बस्यो छे मन माँ। बोल मेरा चामुंडा जोगी मैया की। तुम्हारी कसम तुमर रूपे बस्यो छे मन माँ। मुंड में तुम्हारा गंगा सजे छे, मुंड में तुम्हारा गंगा सजे छा, गंगा सजे छे बाबा गंगा धरे छे, गंगा सजी छे भोले गंगा जी धरी छा। तुम गंगा के आहा। गंगा के छन कसम तुम रूप बस्यो छे मन माँ। तुम त गंगा माई की कसम तुमर रूपे बस्यो छे मन माँ। भोले बाबा तुम्हारे कसम तुम रूप बस्यो छे मन माँ। भोले बाबा तुम्हारी कसम तुमर रूपे बस्यो छे मन माँ।
संग में तुम्हारा गौरा सजी छा गौरा सजी छी बाबा गौरा बैठी छे गौरा सजी छी भोले पार्वती बैठी छा गौरा सजी छी बाबा गौरा बैठी छे गौरा सजी छे बाबा गौरा बैठी छा गंगोरा की तुम ते गौरा की छन कसम तुम रूप बस्यो छे मन तुम ते गौरा की छिन कसम तुम रूप बस्यो छे मन बोले बाबा तुम्हारी कसम भोले बाबा तुम्हारी कसम तुम रूप बस्यो छे मन तुम्हारी कसम तुम रूप बस्यो छे मन भोले बाबा तुम्हारी कसम तुम रूप बस्यो छे मन मेरा जोगी तुम्हारी कसम तुम रूप बस्यो छे मन मेरा जोगी तुम्हारी कसम रूप बस्यो छे मन मेरा जोगी तुम्हारी कसम तुम रूप बस्यो छे मन भोले बाबा तुम्हारी कसम तुम रूप बस्यो छे मन शंकर भगवान की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय वेद व्यास भगवान की जय चामुंडा दरबार की जय भैरव भवानी की जय सदगुरुदेव जी महाराज की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देता हूँ और कल आपके लिए एक सूचना कि ठीक यहाँ पर कथा 3 बजे प्रारंभ हो जाएगी। आगे की सूचना जो भी होगी मेरे आचार्य देव आदरणीय रोशन पैनोली जी आपको अपने सूचना जो भी होगी वो उनके माध्यम से आप सुनेंगे। तो मैं आप अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि हरि श्री राधे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। यज्ञ के यजमान परिवार आरती के लिए आगे आ जाएंगे और सभी लोग बैठे रहे अपने स्थान पर। यज्ञ के यजमान परिवार सब परिवार सहित आरती। अभी आप सुन रहे थे पूज्य व्यासी महाराज के श्रीमुख से कथा श्रवण कर रहे थे। बहुत ही सुंदर, आयु में छोटे हैं लेकिन इनकी वाणी में बड़ी सरसता है। हमारा 2003 और 4 से हम इनको देख रहे हैं। ये छोटे से ही प्रतिभाशाली थे और आज व्यासपीठ पर बैठे हैं। बड़ी प्रसन्नता और हर्ष हो रहा है कि आप हम सभी लोग इनकी वाणी से अपने कर्णपुटों को पवित्र कर रहे हैं। इसके बाद याज्ञ के यजमान परिवार आरती प्रारंभ होने जा रही है। आप सभी लोग ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत।
ओम आरती ले लीजिएगा। ईदग्गो हवे प्रजानानं मे अस्तु दशवीरगो श्रव